भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमको लड़ना पड़ता है। लड़कियों को लोग छेड़ रहे थे। वहाँ की परिवार से मैंने बात की, उन्होंने बताया शोपेकुलिया से बात करके वहाँ 2 पुलिस कर्मियों की व्यवस्था कराया तो उनकी शादी हो पाई। काली जी के हमारे धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे विरोध करके लड़ के उसको बनवा रहा हूँ। बीजेपी से नहीं नाराज हैं, हम प्रत्याशी से नाराज हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़कें टूटी नहीं मिलेंगी। यह 2 साल के अंदर मैंने सड़कों को नहीं बनवा दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शुक्ला और आप देख रहे हैं द मिलियंस वाइज। इस समय हम मौजूद हैं बस्ती जिले के विधानसभा कप्तानगंज 308 के बहुचर्चित लोकप्रिय युवा नेता दिग्विजय सिंह राणा जी के साथ, जो इस समय विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री के साथ साथ दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो आइए हम जानते हैं चुनाव के बारे में, इस बार इनकी मन की बात। मैं 2010 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था निर्दल। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी मेरे खिलाफ खड़ा किया। तब भी मैं, चूंकि मेरे क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, और जैसे यहाँ कुर्दा में काली जी का मंदिर था, पहले उस मेरा क्षेत्र कुर्दा पड़ता था, और कुर्दा में काली जी के मंदिर को तोड़ा गया। मैं प्रशासन से लड़ के उसको बनवाने का काम किया। तो इसलिए हमको भाजपा के विरोध में नहीं, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमको लड़ना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। फिर उसके बाद इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है और मैं भाजपा से बगावत करके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। फिर वही भौगोलिक स्थिति मेरे सामने आ गई, क्योंकि सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला जी जो वर्तमान विधायक हैं, उनसे बड़ी नाराजगी। राम प्रसाद चौधरी से बहुत लोग नाराज थे। यहाँ क्षेत्र की जनता त्रस्त थी, टूटी हुई सड़कें थी, उनका क्षेत्र के प्रति कोई लगाव नहीं था। उसी नाराजगी को देखते हुए सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला जी को बड़े उम्मीद के साथ यहाँ के लोगों ने विधायक चुना। हमने दिन रात एक करके, मैंने भी बहुत परिश्रम किया था, जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कहता भी हूँ कि मुझ पे जातिवाद का कोई आरोप लगा नहीं सकता, सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ से किंकर सिंह 2 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं और निर्दलीय के रूप में मैं लड़ रहा हूँ और मान रहा हूँ बहुत रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतूंगा, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 2 बार विधानसभा चुनाव निर्दल के रूप में माननीय राणा कृष्ण किंकर सिंह चुनाव जीते हैं। तो निर्दलीय चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया है। और यहाँ से किंकर सिंह भी चुनाव लड़े, अंबिका सिंह। मैं कभी दोनों लोगों का प्रचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में आया, मैं उसके साथ खड़ा रहा। आप बीजेपी के मेंबर थे, तो आप क्या कारण था कि आप बीजेपी से इस्तीफा दिए हैं? मैं इस्तीफा इसलिए दिया, मैं बताया कि भौगोलिक स्थिति यहाँ जो 15-16 गाँव मुस्लिमों का है। अभी अगले शादी समारोह में सल्टोवा दीगर एक गाँव पड़ता है, वहाँ एक हरिजन लड़की की शादी में निमंत्रण करने गया था। वहाँ लड़कियों को लोग छेड़ रहे थे। वहाँ की परिवार से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि किसी कीमत पे ये लोग हर शादी में करते हैं, जयमाल ठीक से नहीं होने देते। मैं शोपेकुलिया से बात करके वहाँ 2 पुलिस कर्मियों की व्यवस्था कराया तो उनकी शादी हो पाई। यहाँ सल्टुआ दीगर में काली जी के मंदिर को तोड़ा गया, पिड़ार में तोड़ा गया। यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो बन रही थी कि सीए शुक्ला जी से 80% लोग नाराज हैं, मेरे गौर ब्लॉक के और लगभग कप्तानगंज के। और माननीय राम प्रसाद चौधरी के पुत्र जो अतुल चौधरी हैं, लोग उनसे इसलिए भी नाराज हैं, पिताजी ने कुछ किया नहीं तो उनका लड़का क्या करेगा। वैसे अरविंद चौधरी यहाँ से सांसद थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कप्तानगंज विधानसभा या बस्ती जनपद के किसी चौराहे पे अरविंद चौधरी जी को खड़ा कर दिया जाए, कोई पहचानेगा नहीं। वो अगर एक जात के नेता है राम प्रसाद चौधरी जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी पर्चा दाखिल नहीं हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी चौधरी लड़के को जो उनके साथ परिश्रम कर रहा है, उसको विधानसभा टिकट दिला करके उसको लड़ाना चाहिए उनको, अगर वो चौधरी चाहते मेरे साथ रहे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र का 40% चौधरी भाई मेरे साथ हैं, लगभग 60% यादव भाई मेरे साथ हैं। एक हिंदू चेहरा होने के नाते हर बिरादरी के लोग, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसी गौर ब्लॉक से जीत के लिए जितना वोट चाहिए मैं इसी गौर ब्लॉक से ले जाऊंगा और कप्तानगंज दुबौलिया में जो वोट मिलेंगे वो बढ़त के रूप में होगा। मेरा ये दावा है कि 30 से 35 हजार वोट से चुनाव जीतूंगा। अगर आप निर्दलीय चुनाव जीत जा रहे हैं तो आप यहाँ की जनता के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? मैंने चूंकि मेरा कोई पार्टी है नहीं, इसलिए पार्टी घोषणा पत्र बनाएगी, लेकिन मैंने भी बनाया है। साढ़ और सड़क, मैंने 2 मुद्दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि अगर सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला जी माननीय विधायक जी चाहते तो साढ़ के लिए व्यवस्था सरकार ने की है। सरकार ने जगह जगह पे गौशाला बना के रखा है। आज गौशाले में गौवंश नहीं है, वो सबके खेतों को नुकसान कर रहे हैं। अगर माननीय विधायक चाहते तो निश्चित रूप से एक भी साढ़ किसी के खेत में किसी को नुकसान नहीं करता, गौशाले में होता। लेकिन चूंकि कोई भी पार्टियां हो, लोग करते क्या है, मेरे जाति का वोट कितना है, मेरे पार्टी का वोट कितना है, कितना पैसा देके खरीदने से वोट मिल सकता है, इसी 3 समीकरण पे लोग चुनाव जीतते हैं और लड़ते हैं। मैंने इन तीनों समीकरण को फेल करते हुए सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास को, जनहित के मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में
आया हूँ। क्या लगता है इस बार बीजेपी का लहर जनता पर काम करेगा या नहीं? ये निश्चित रूप से काम किया, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रत्याशी का चयन जो हुआ है, मैंने यहाँ से भी कहा था, मैं टिकट के लिए मैंने कहा कि टिकट हमको मत दीजिए। अगर जातीय समीकरण नहीं बैठ रहा है, किसी ब्राह्मण को टिकट देना है तो चेहरा बदल दीजिए। छत्री को देना हमको ना दीजिए, राणा किशकिंकर सिंह को दे दीजिए, प्रत्युष विक्रम सिंह को दे दीजिए। तमाम लोग लाइन में, सुशील सिंह इतने दिन से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बेचारे जिला अध्यक्ष थे, आज तक वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं कि मैं टिकट के लिए स्वयं कोई जिद बना के बैठा था, मैं तो चाह रहा था चेहरा बदल दीजिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये सीट बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीतती है। आप हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं, तो आप चुनाव जीतने के बाद क्या सिर्फ आप हिंदुओं के पक्ष में कार्य करेंगे? देखिए, भौगोलिक स्थिति जो है, जैसे भी मैं कोई काम करूंगा, कोई सड़क बनाऊंगा, खुर्दा में सड़कें खराब हैं, अगर सड़क बनाऊंगा तो मुस्लिम भी चलेंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को लाभ पहुंचा सकूं। लोग कहते हैं आप मुस्लिमों के पक्ष में ज्यादा कार्य नहीं करते, ये उनका कहना सही है या गलत? मुस्लिम के घर में वोट आज तक जीवन में न मांगने गया हूं और न जीवन में जाऊंगा। कारण है, जब आप कह लीजिए कि हमारे धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचा रहे हैं, मैं आपसे विरोध करके लड़ के उसको बनवा रहा हूं। अभी तो यहाँ तक सूचना है हमको, तमाम ऐसे लोग चौराहों पे चर्चा कर रहे हैं कि भैया मुस्लिम गांव में मत जाइएगा, वहाँ उन लोग की प्लानिंग है कि आप जाएंगे तो आपके साथ कोई घटना घट सकती है। मैं इसको लेकर कप्तान से हो सकता है 1-2 दिन में मिलूं भी। पिछली बार आपने बीजेपी का साथ दिया था विधानसभा चुनाव में, तो इस बार क्या कारण है कि आप उनसे नाराज हैं? हम बीजेपी से नहीं नाराज हैं, हम प्रत्याशी से नाराज हैं। प्रत्याशी का इतना रोष है जनता में कि निश्चित रूप से मैंने कहा, मैं तमाम भाजपा के लोगों से कहा कि मैं तन मन धन से अगर उनके साथ लग जाऊं तभी वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो सीए शुक्ला जी से नाराज हैं वो भी बसपा प्रत्याशी के साथ भाग रहे हैं, जो राम प्रसाद चौधरी जी से नाराज हैं वो भी बसपा प्रत्याशी के साथ भाग रहे हैं। भौगोलिक स्थिति ये बन रही थी कि हो सकता है बसपा का प्रत्याशी यहाँ से जीत जाए, तो जो पहले से अल्पसंख्यक हिंदू जो उत्पीड़न झेल रहे हैं, उत्पीड़न में उनके बढ़ोतरी ना आ जाए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव जीतूंगा। बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या उसका असर हो रहा है? सबका साथ सबका विकास है तो चुनाव में जब रिजल्ट आएंगे, मुस्लिम बाहुल एरिया से कितनी सीटें आती हैं, कितना वोट मिलता है, उन्होंने तो अपने हिसाब से सबका साथ सबका विकास किया। अब वो लोग कितना साथ देते हैं ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। तो आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? जनता को यही बताना चाहते हैं, 2 साल के अंदर मैंने तैयार किया, 2 साल के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़कें टूटी नहीं मिलेंगी और ना एक साढ़ की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, कोई रात में लाख छोड़ दे, लेकिन जितनी संख्या में साढ़ है ना के बराबर आपको मैं मान के चलता हूँ कि एक भी साढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेंगे। और मैं रिकॉर्ड मैं ये भी कह रहा हूँ, दावे के साथ मीडिया पे कह रहा हूँ कि 2 साल के अंदर मैंने सड़कों को नहीं बनवा दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने विधानसभा पद से। आप विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद आप विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाएंगे? आवाज ही नहीं उठाएंगे हम तो, इसीलिए किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि तमाम छोटी छोटी पार्टियां मेरे संपर्क में थी। मैं इसीलिए पार्टी नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो विधानसभा के बाहर धरने बैठ जाऊंगा, सड़क पे बैठ जाऊंगा। मेरे ऊपर किसी पार्टी दबाव नहीं रहेगा कि कैसे बैठे हो, ये सरकार के खिलाफ है, ये खिलाफ है। मैं तो केवल जनता के मुद्दे को लेकर ही संघर्ष करता रहूंगा 5 सालों तक और कराऊंगा भी। क्या लगता है आपको बीजेपी धर्म विरोधी और जात विरोधी है? नहीं, धर्म विरोधी जात विरोधी नहीं है। जो जैसा जिस जगह की भौगोलिक स्थिति है, जैसे कैराना में है, कैराना के लोगों को लगता होगा, वहाँ के मुस्लिमों को लगता होगा कि बीजेपी मेरी विरोध कर रही है। अब चूंकि वहाँ ऐसे उन्होंने स्थिति बना दी, तमाम पलायन लोग कर रहे थे, तो वहाँ सरकार कड़ाई से काम करेगी एक बार के ऊपर, तो उनको ऐसा महसूस होता होगा। बाकी ऐसा 5 सालों में कुछ हुआ नहीं है। लोग कहते हैं बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ब्राह्मण विरोधी नहीं है। जैसे देखिए, एक विकास दुबे जी की घटना हुई, उससे ब्राह्मण समाज में नाराजगी आई, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 7-8 ब्राह्मणों जिनसे उनका मामला था, 8 ब्राह्मण की लगभग हत्या किए थे। तो दोनों पक्ष सोचना चाहिए, दोनों पक्ष जनता को जानना चाहिए कि ऐसी उनके साथ घटना क्यों घटी। वो भी जिसको भी मारे थे, एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भारतीय जनता पार्टी में थे, उनको थाने में गोली मार दिया गया, विकास दुबे जी के द्वारा किया गया था। तो ऐसा नहीं, ब्राह्मण विरोधी नहीं है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन ब्राह्मण विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं। बस्ती जिले के 5 विधानसभा पर जो टिकट का वितरण हुआ है वो किस बेस पे हुआ है? देखिए, जो और विधायक जो भी 5 विधानसभा में जीते थे, कोई 32,000 से जीता है, कोई 49,000 से जीता है। सिर्फ कप्तानगंज की सीट ऐसी थी जो 67,000 वोटों से, जो 6700 वोटों से चुनाव जीते हैं, सबसे कम वोटों से चुनाव जीते हैं। तो ये सीट ज्यादा दिक्कत में थी, और जब उनकी नाराजगी से हमको पता चला कि ये सीट वो नहीं जीत रहे हैं, अभी मैं कई जगह दावे के साथ मैंने कहा कि उस सीट नहीं जीतेंगे, 80% जनता नाराज है, तो इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस जो विधायक थे श्री चंद्र प्रकाश शुक्ला, उनसे जनता नाराज क्यों है? राम प्रसाद जी जैसे सड़कों को छोड़ के टूटी फूटी गए थे, थोड़ी बहुत हो सकता है 2-4 सड़क कहीं बनवाए हों, वैसे सड़क उन्होंने छोड़ दिया, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े। लोगों का यही रोष है कि कभी वो क्षेत्र में भी गौर में गया था, गौर में 90% लोगों ने कहा कि आप अगर नहीं आए होते हम लोग नोटा दबा देते, लेकिन आप आए हैं विकल्प के रूप में, तो हम चुनाव जिता के आप लोग को आपको भेजेंगे। उनसे यही नाराजगी, एक तो टूटी हुई सड़कों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, साढ़ सब किसानों के फसल बर्बाद कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्षेत्र में रहे नहीं, इसलिए जनता में बड़ी नाराजगी है। माननीय विधायक, आप निर्दलीय चुनाव खुद लड़ रहे हैं या जनता के कहने
पर लड़ रहे हैं? नहीं, जनता, मैंने तो पहले 3-4 दिनों तक सबसे चर्चा किया है। जनता की मांग थी कि आप चुनाव लड़िए, निश्चित रूप से आपको जिताएंगे, क्योंकि राणा साहब यहाँ से निर्दल चुनाव जीते हैं, तो उन्होंने भरोसा दिलाया निर्दल लड़िए, आप चुनाव जीतेंगे, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं।